Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today my topic is Wood Dispatch. It was a written document for the purpose of promoting education in India. Sir Charles Wood declared this education policy on July 19th. Therefore, on his name टर्म्ड एज वुड डिस्पैच, तभी हम उन्हीं के नाम से इसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। 19 जुलाई 1854 में ये डिक्लेयर किया था चार्ल्स वुड ने। यह एक लंबा डिस्क्रिप्शन था ऑफ 100 आर्टिकल्स, जिन्होंने हमें एजुकेशन पॉलिसी को डिस्क्राइब किया और रोल ऑफ कंपनी इन इट। यहाँ पे कंपनी से मतलब है गवर्नमेंट। इन्होंने हम अपने गवर्नमेंट को कंपनी से संबोधित किया। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में मैग्ना कार्टा के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार और प्रसार करना, और साथ साथ इन्होंने एक छोटी सी जगह जो है वो लोकल जो लैंग्वेज थी, जो नेटिव लैंग्वेज थी, यानी कि जो प्राकृतिक भाषा थी, उसको भी दिया था। इसीलिए इन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेजेस खोले हाई स्कूल लेवल पर, ताकि वो वेस्टर्न जो लैंग्वेज है उसको भी स्थान दें और उसके साथ साथ नेटिव लैंग्वेज को भी एक स्थान दें, यानी कि लोकल लैंग्वेज को। देयर आर 10 members इंक्लूडेड इन दिस कमिटी: ओलिफेंट, मैकनेटिन, मिल्स, एलिस, हॉग, एस्टपिक, मैंगल्स, विलोबी, एस्टैल। तो ये जो 10 मेंबर्स थे ये इसमें सम्मिलित थे। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे वुड डिस्पैच के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, कि इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करी। तो सबसे पहले बात इन्होंने कही कि प्रत्येक प्रांत में हम एक शिक्षा विभाग स्थापित कर दें। हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने कहा, ताकि जो वर्कलोड है वो सेंटर से कम हो जाए, और हर प्रांत में जो भी हम डिपार्टमेंट खोलेंगे वो अपने प्रांत की शिक्षा को सुचारू रूप से चला सके। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट कहा कि जो भी हम यूनिवर्सिटीज ओपन करेंगे वो लंदन यूनिवर्सिटी के बेसिस पे ही करेंगे, और जो ये यूनिवर्सिटीज होंगी ये बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में खोली जाएंगी। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाएगा, यानी कि हर जिले में हम एक सरकारी स्कूल अवश्य खोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। जो भी फाइनेंशियल हेल्प प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट स्कूल्स को चाहिए होगी वो उनको उपयुक्त मात्रा में दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट कहा कि भारतीय जो मूल निवासी हैं उनको अपनी मातृभाषा में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसा हमने पिछली अभी स्लाइड में बात करी कि उन्होंने नेटिव लैंग्वेज को भी स्थान दिया और वेस्टर्न लैंग्वेज को भी स्थान दिया। अब हम इन पॉइंट्स को आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अब एजुकेशन पॉलिसी की। रिकमेंडेशन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का प्रबंधन एवं वित्त। उस समय शिक्षा किस तरीके की थी, किस तरीके से उनको वित्त सहायता मिलती थी और उनका प्रबंधन किस प्रकार का था। तो इट इन्वॉल्व्स 3 रिकमेंडेशन थे, वो 3 डिक्लेरेशंस थे। पहला डिक्लेरेशन था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑन द कंपनी, यानी कि एजुकेशन का जो भी उत्तरदायित्व होगा वो कंपनी का होगा, यानी कि सरकार का होगा। एजुकेशन किसी भी लेवल की होगी उसको सुचारू रूप से चलाने का काम सरकार करेगी। नेक्स्ट इनका डिक्लेरेशन था कि स्टैब्लिशमेंट ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट का स्टैब्लिशमेंट हो। अब पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट क्या हुआ, जो जिसे हम आजकल के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इसका काम था जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना। और लास्ट में हर प्रोविंस जो था वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करता था। इसीलिए हर प्रोविंस में डिपार्टमेंट खोले गए, ताकि वो स्कूल्स की जो क्रियाविधि है उसको अच्छी तरीके से सुचारू रूप से देख सके, सुपरवाइज कर सके और उसको कंट्रोल कर सके। इसकी देखरेख के लिए जो स्कूल्स थे उनमें इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता था और क्लर्क्स को अपॉइंट किया जाता था, और फिर लास्ट में जब ईयर समाप्त हो जाता था तो ये प्रोविंस अपनी एक रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को भेजते थे।
नेक्स्ट इसमें है ग्रांट इन एड। इन्होंने इसमें ये कहा कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे उनको जो एड है यानी कि अनुदान सहायता है वो दी जाएगी, यानी कि फाइनेंशियल एड विल बी गिवन टू एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस डिनोमिनेशन। यानी कि जो उनका धार्मिक महत्व है उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यानी कि किसी भी धर्म को मद्देनजर ना रखते हुए हम किसी भी इंस्टीट्यूट को वित्त सहायता देंगे, हम उसमें धर्म का धार्मिक भेदभाव नहीं लाएंगे। तो ये इन्होंने 3 डिक्लेरेशन शिक्षा के प्रबंधन और वित्त में कहे। फिर नेक्स्ट इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का संगठन। तो इसमें इन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट 4 लेवल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो 4 लेवल पर होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, मिडिल एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, हाई स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन। ये इन्होंने 4 लेवल में एजुकेशन को डिवाइड किया। फिर इन्होंने शिक्षा के संगठन में ही एक बात कही कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल, यानी कि स्कूल्स ग्रेडेड स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट हो। कैसे उनको उन्होंने ग्रेड किया? प्राइमरी स्कूल, देन मिडिल स्कूल, देन हाई स्कूल, देन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इन्होंने 11th और 12th क्लास को कॉलेज कहा है। फिर है इसमें थर्ड रिकमेंडेशन थी इनकी एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि इनके शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो इनका शिक्षा का पहला उद्देश्य था भारतीयों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना, ये इनका पहला उद्देश्य था। फिर दूसरा उद्देश्य इनका था भारतीयों को वेस्टर्न नॉलेज के बारे में अवेयर करना, यानी कि जागरूक करना। वो ये चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रति जागरूक हों, ताकि वो अपनी जो मटेरियल प्रोस्पेरिटी है उसको बढ़ा, यानी कि उनको कंफर्ट जो है वो दे सके। नेक्स्ट इसमें था टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस, इंडियन के रहने के स्तर को बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य था शिक्षा का। ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश के सामान का उपयोग करें, इसीलिए कहा कि हमें भारतीयों के जो स्तर है उसको बढ़ाना है। टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस एंड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड इन इंडिया, ताकि वो ब्रिटिश का सामान की भी डिमांड जो है वो करे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है टू डेवलप द कैरेक्टर एंड मोरालिटी ऑफ इंडियंस, भारतीयों में चरित्र और नैतिकता का विकास करना, ये भी इनका एक उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य था। नेक्स्ट है इसमें करिकुलम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो इन्होंने एक प्लेस दिया ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेज एंड लिटरेचर को, यानी कि भाषा और साहित्य को इन्होंने स्थान दिया। फिर इसमें नेक्स्ट है स्पेशल प्लेस टू द वेस्टर्न नॉलेज इन साइंस, और साथ साथ इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को भी स्थान दिया और उसके साथ साथ इन्होंने विज्ञान को भी महत्व दिया। पाश्चात्य संस्कृति और विज्ञान को महत्व देने का यहाँ पे ये मतलब था कि वो, जैसा हमने पहले भी कहा, कि वो भारतीयों को कंफर्ट देना चाहते थे और आरामदायक जीवन देना चाहते थे, उनके जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस was declared to be very essential for the material prosperity of the Indians। तो इसीलिए करिकुलम में साइंस को और वेस्टर्न नॉलेज को एक उपयुक्त स्थान दिया। नेक्स्ट है लिमिटेड फ्रीडम टू रिलीजियस एजुकेशन, और इन्होंने धार्मिक शिक्षा को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दी, उसको एक सीमित स्वतंत्रता दी और ये कंपलसरी किया कि बाइबल को लाइब्रेरी में रखा जाए। तो इन्होंने कहा कि इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स टू कीप बाइबल इन देयर लाइब्रेरीज। नेक्स्ट इन्होंने मीडियम ऑफ एजुकेशन में इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन में नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज टू बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि उनकी जो प्राकृतिक भाषा है और जो इंग्लिश भाषा है उन दोनों को उन्होंने मीडियम बनाया। हायर एजुकेशन में उन्होंने इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे इन्होंने नेटिव लैंग्वेज को स्थान नहीं दिया है। इन्होंने कहा है कि हायर एजुकेशन का जो मीडियम होगा वो केवल इंग्लिश होगा। फिर इन्होंने टीचर्स के लिए इन्होंने ये कहा कि दिस डिस्पैच रिकमेंडेड बेटर पे स्केल फॉर टीचर,
इन्होंने कहा कि अच्छा पे स्केल टीचर्स को मिलना चाहिए। क्यों? ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें अ लार्ज नंबर ऑफ एफिशिएंट पर्सन टू दिस प्रोफेशन, ताकि और लोग भी इस प्रोफेशन की तरफ आकर्षित हो। इसीलिए उन्होंने उनको अच्छा खासा पे स्केल देते थे, और इससे क्या था कि उनका जो लाइफ स्टाइल था वो भी बढ़ता था। तो ये भी इसका रीजन था कि उनके लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए वो उनको अच्छा पे स्केल देते थे और लोगों को उस प्रोफेशन की तरफ आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स। इस डिस्पैच ने ये बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी कि इन्होंने गरीब विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई। इससे पहले ये सुविधा नहीं थी, तो इन्होंने ये कहा कि गरीब विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हर स्तर का, जो हमने स्टार्टिंग में स्तर पढ़े थे, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल एंड हायर, तो उन हर स्कूलों, हर स्तर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश हो। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इस समय इन्होंने कहा कि व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना भी होनी चाहिए। इनका जो उद्देश्य था वोकेशनल स्कूल एस्टैब्लिश करने का, वो था टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि ये बेरोजगारी की समस्या को कंट्रोल कर सके। और इससे पहले किसी ने भी वोकेशनल स्कूल्स की बात नहीं की थी। तो व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और वो अपना जो रहने का स्तर है उसको बढ़ा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। जैसा हमने पहले भी पढ़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के ढांचे के हिसाब से यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया, और वो यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बॉम्बे में खोली गई। फिर है मास एजुकेशन। अब मास एजुकेशन यानी कि जन शिक्षा। जन शिक्षा जैसा हम नाम से ही समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले इन्होंने मास एजुकेशन में सबसे अच्छी जो पहल करी वो ये करी कि रिजेक्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले जो मैकॉले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में मैकॉले ने ये कहा था कि हम केवल जो शिक्षा है वो हायर लेवल के लोगों को देंगे, यानी कि उच्च तबके के लोगों को देंगे, और जो नीचे लोअर क्लासेस के लोग हैं वो जब हायर क्लासेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस चीज को सीखेंगे। इसीलिए इसको फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा कि हम ऊपर के तबके को तैयार करेंगे और नीचे के तबके में वो छन के नीचे लोअर क्लासेस तक पहुंच जाएगी। तो इन्होंने सबसे पहले मैकॉले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए अवेलेबल होगी, तभी जन शिक्षा सुचारू रूप से चल पाएगी। तो ये इनकी सबसे अच्छी पहल थी। नेक्स्ट इन्होंने कहा द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स विल बी इंक्रीज्ड, और प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनकी संख्या में इन्होंने बढ़ोतरी की। फिर हम बात कर लेते हैं वुमेन एजुकेशन यानी कि स्त्री शिक्षा की। तो बालिका विद्यालयों के लिए इन्होंने विशेष अनुदान की सहायता की। जैसा हमने पहले भी कहा है कि इन्होंने कहा कि हम ग्रांट इन एड हर प्राइवेट स्कूल को प्रोवाइड करेंगे बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। तो इन्होंने यहाँ पे भी यही बात कही है कि बालिका विद्यालयों के लिए हम विशेष अनुदान की सुविधा देंगे ताकि बालिकाएं भी पढ़ सकें। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ मुस्लिम। इन्होंने कहा कि स्पेशल स्कूल्स विल बी ओपन फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन। जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन में इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए, हर व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार ही रोजगार दिया जाए, उसकी उचित व्यवस्था जो है इन्होंने भारत में की। अब ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। अब हम बात कर लेते हैं मेरिट्स की। इसका जो मेरिट्स थे वो इस तरीके से थे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन ऑन द गवर्नमेंट। जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो पूरी तरीके से सरकार का था, ताकि इसमें किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व या उत्तरदायित्व नहीं था। वो पूरे समाज को लेकर के चलते थे, तो सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो ये इनका एक अच्छा गुण था।
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बिगिनिंग ऑफ ग्रांटीनेड, अनुदान प्रणाली का शुभारंभ जो है वो यहीं से हुआ था कि हम हर स्कूल को, हर इंस्टीट्यूशन को अनुदान प्रदान करेंगे, वित्त सहायता प्रदान करेंगे बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, ताकि वो जो इंस्टीट्यूट है वो सुचारू रूप से चल सके। स्कॉलरशिप की सुविधा इन्होंने स्टार्ट करी, हर स्तर पर जो गरीब लोग थे उनको स्कॉलरशिप दी जाए। नेक्स्ट मेरिट इसका था कि ग्रेडेड स्कूल की व्यवस्था की जाए, जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा है कि ग्रेडेड स्कूल को खोलने की इन्होंने बात कही, प्राइमरी स्कूल, देन मिडिल, देन हाई स्कूल, देन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। तो ये इनका एक अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इंडियंस के कैरेक्टर को और मोरालिटी को डेवलप किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इनके जो स्तर है, रहने का स्तर है, उसको भी बढ़ाया जाए। नेक्स्ट इन्होंने कहा रिजेक्शन ऑफ फिल्टरेशन थ्योरी, इन्होंने फिल्टरेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया किस जन शिक्षा के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन, यानी कि स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने कहा जो विद्यालय बालिकाओं के लिए खोले जाएंगे उनको विशेष प्रकार का अनुदान हम प्रोवाइड करेंगे, तो स्त्री शिक्षा पर इन्होंने विशेष बल दिया। लास्ट मेरिट है इसका एम्फेसिस ऑन टीचर एजुकेशन, इन्होंने अध्यापक शिक्षा पर भी बल दिया। इन्होंने अध्यापक शिक्षा के लिए कहा कि हम अध्यापकों के लिए अध्यापकों की जो पे स्केल है उसको अच्छा रखेंगे, ताकि हम और लोगों को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर पाएं। और साथ ही साथ पे जब टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, जिस दौरान वो ट्रेनिंग करेंगे उस टाइम भी उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी इनका एक बहुत अच्छा गुण था कि ये अध्यापक शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने इन पे बहुत ज़्यादा काम भी किया था। इन्होंने सबके लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी कि जो इंजीनियरिंग के टीचर्स हैं उनके लिए अलग तरीके की स्किल्स सिखाई जाएंगी, जो मेडिकल टीचर्स हैं उनके लिए अलग तरीके की स्किल्स सिखाई जाएंगी, जो जनरल टीचर्स हैं उनके लिए अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरीके से टीचर्स को प्रोफेशनली अलग अलग तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ जिस दौरान वो ट्रेनिंग कर रहे होंगे उन दौरान उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वुड डिस्पैच के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स की। इन्होंने वेस्टर्न कल्चर पर बहुत ज़्यादा बल दिया क्योंकि इन्होंने वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति ही एक ऐसा साधन है जो इंडियंस के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है, तो ये इनका डीमेरिट था। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि इन्होंने धार्मिक शिक्षा को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं दी। इन्होंने कहा कि उसको सीमित स्वतंत्रता होगी, हम बाइबल को लाइब्रेरी में अवश्य रूप से रखेंगे, तो इन्होंने ये इनका डीमेरिट था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, और इन्होंने प्राइमरी में तो वेस्टर्न लैंग्वेज के साथ साथ यानी कि इंग्लिश के साथ साथ इन्होंने नेटिव लैंग्वेज को स्थान दिया, लेकिन हायर एजुकेशन में इन्होंने कहा कि इंग्लिश ही माध्यम होगा शिक्षा का। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे। तो ये था हमारा वुड डिस्पैच। आई होप आप लोगों को ये वुड डिस्पैच समझ में आया होगा। थैंक यू।